यूकेपीसीएस के आरओ एआरओ मेंस की तैयारी बहुत सारे लोग आप में से कर रहे होंगे और उनके लिए एक क्वेश्चन ये है कि एसए की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो यहाँ पे जो एसए है वो यूपीएससी या पीसीएस के एसए की तरह नहीं है, उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो कैसे वो तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और एसए में किस तरीके से हम अपनी बात को स्पष्ट तरीके से प्रभावशाली तरीके से रख सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए प्राइमरी वीडियो ये पहला वीडियो है इस सीरीज में। इसके अलावा बहुत सारे जो वीडियोस होंगे एसए से रिलेटेड और हिंदी से रिलेटेड आपको धीरे धीरे मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ सिलेबस रखा हुआ है, मैं सिलेबस पे दोबारा जाऊंगा तो मैं इस स्लाइड पे उसकी चर्चा नहीं करूंगा। ये जो ऑफिशियल सिलेबस है यही रखा हुआ है, मैंने उसको इंग्लिश में बाद में लिखा हुआ है। सबसे पहले इस पेपर के बारे में जान लेते हैं और जो बेसिक्स बातें जानने के लिए हैं, पहली चीज कि इसमें 3 एस्से लिखने हैं और ये एक यूनिक पेपर है इस सेंस में, क्योंकि जनरली पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम्स में किसी में भी आपको 3 एस्से लिखने के लिए नहीं बोला जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका स्कोप थोड़ा सा ज्यादा है। दूसरी चीज, ये जो एस्सेज हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट कि पूरे पेपर के 25% पार्ट ये एस्से हैं। यानी आपका पूरा मेंस का जो पेपर है वो 400 का है, 400 में से 100 मार्क्स का केवल एस्से है, 25% केवल एस्से है। ध्यान रहे कि एक आपका और पेपर होता है वो 100 मार्क्स का है, लेकिन वो ऐड नहीं होते हैं उसके मार्क्स, वो केवल क्वालिफिकेशन के लिए है, वो आपकी कंप्यूटर पे दक्षता के लिए है। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे जो ऐड होते हैं जिसके मार्क्स। नाउ इसमें भी 3 क्वेश्चन है और मिनिमम एक क्वेश्चन जो है वो 7.5% का है। तो बेसिकली इसका ब्रेकडाउन कैसा है कि 35 मार्क्स के 2 एस्से हैं और 30 मार्क्स का एक एस्से है। और 30 मार्क्स अगर आप देखेंगे तो 400 का कितना होता है, 7.5%। सो इटसेल्फ एक एक क्वेश्चन, एक एक एस्से इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा मैं इस पे एम्फेसिस नहीं दे सकता हूं कि 7.5% अगर एक क्वेश्चन का मार्क है उसको आप किसी भी तरीके से खराब नहीं कर सकते, उसकी आप प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो उसकी प्रिपरेशन आपको बहुत ध्यान से करनी है। देन ये ऐसे आपको हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और टोटल इसमें जो वर्ड लिमिट है वो 600 वर्ड्स है, जो एक यूनिक तरह के चैलेंज हमारे सामने लेकर के आती है और उसकी भी बात अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होती है। स्ट्रैटेजी में एक चीज याद रखना कि आपको पीसीएस के एग्जाम्स में कभी भी या इवन यूपीएससी के भी एग्जाम्स में जब भी आप एसए का पेपर लिखें, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको एंटीसिपेट करना है। इसका अर्थ क्या हुआ, रिएक्ट आप तब करोगे जब आपके लिए अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आ जाए। एंटीसिपेट करना मतलब आप जो एसए में टॉपिक लिख रहे हैं वो पहले से ही आपको पता हो या आपने उन पे पहले से ही काम किया हो। अगर किसी भी टॉपर का आप इंटरव्यू सुन लें, इसी चैनल पे बहुत सारे इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, लोअर पीसीएस के टॉपर्स के, एफआरओ के टॉपर्स के, आप देखोगे उन सब ने एसए पे बहुत गंभीरता से काम किया और उन्होंने एसए के टॉपिक्स को एंटीसिपेट किया। यानी उन्होंने पहले ही देख लिया कि किस तरह के टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं। अब देखो एंटीसिपेट करने के कई तरीके हैं। फॉर एग्जांपल सिमिलर टॉपिक्स आपको लोअर पीसीएस में भी मिलेंगे, एफआरओ में भी। मैं सेम नहीं कह रहा, सिमिलर कह रहा हूं, बहुत सारे टॉपिक कॉमन है। आप देखो ना उनके पिछले पेपर में क्या क्या आया है, उनकी टेस्ट सीरीज में क्या क्या पूछा गया था, इसी तरीके से इसके पिछले पेपर्स में क्या क्या पूछा था। आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के एस्से मुझे करने चाहिए और आप इसमें नए टॉपिक्स बना पाएंगे। और एक बार आपने नए टॉपिक्स बना लिए, आप देखेंगे कि एग्जाम में इन्हीं टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और इसी चीज को फॉलो करके लोअर और अपर पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज थी, हमने एसए के जो टॉपिक्स दिए थे, हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। जनरली एसए वहीं से आपको दिखेंगे जो हमने बता रखे थे। आप चाहे तो पुराने हमारे जो मटेरियल है उसमें देख करके या किसी भी जिनने हमारा मटेरियल लिया हो उनसे पता कर सकते हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसए डेटा। आपका जो एसए होता है, आपको भी नॉलेज है, जो अन्य व्यक्ति एग्जाम देने आया है कंपटीशन में है उसको भी नॉलेज है। तो डिफरेंशिएट आप कैसे करते हो, अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कैसे रखते हो, आपके पास अच्छा डेटा होना चाहिए, वो आपकी बात में वजन पैदा करता है। दैट गिव्स वेट टू योर आर्ग्यूमेंट। वो डेटा जो है ना वो आपको बार बार रिवाइज करना है। कौन सा डेटा अभी देखेंगे हम सेक्शन वाइज, लेकिन उस डेटा की एक कॉपी आपको बना लेनी है अपने एस्से की वजह से। अपने एस्से के लिए उस कॉपी में सिर्फ डेटा होना चाहिए, वो केवल एस्से ही नहीं,
अगर आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हो या यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, वहां पर भी काम आएगा। तो प्लीज डेटा की एक कॉपी बना लेना। किस तरह का डेटा, अभी बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट, एस्से छोटा है, 600 वर्ड्स का है। क्या होता है, जो यूपीएससी पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं वहां कभी कभी हमको थोड़े बड़े एस्से लिखने के लिए मिलते हैं, 1200 वर्ड के बोल दो, या फिर पीसीएस में बहुत बड़े तो नहीं होते बट फिर भी थोड़े बहुत एस्से बड़े होते हैं, 750 वर्ड के या इससे ज़्यादा। तो वहाँ पे आपके पास स्टोरी, कहानी लिखने का अवसर होता है, स्पेस होता है। 600 वर्ड का अगर एस्से है तो जनरली क्या करोगे, 600 वर्ड के एस्से में आप इसको किस तरीके से डिवाइड करोगे, सोचो। लगभग 60 से 70 शब्दों का आप एक इंट्रोडक्टरी पैसेज लिखोगे, जिसमें आप कई बार स्टोरी लिखने की बात करते हैं, कई बार कोट्स लिखने की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 60-70 शब्दों में आप स्टोरी तो नहीं लिख सकते, ये तो पक्का है। तो यहाँ पे आप या तो किसी वेल नोन स्टोरी को रेफर कर सकते हो, या फिर आप कोई ना कोई डेटा फैक्ट दे करके अपनी बात आपको शुरू करनी पड़ेगी। कहानियां लिखने का आपके पास समय नहीं है, हो सकता है छोटा सा कोई कोट हो तो वो दे दो। अगर कंक्लूजन है तो कंक्लूजन भी आप लगभग 60-70 या मैक्सिमम 100 शब्दों का लिखोगे, क्योंकि भैया बीच में भी तो तुम्हें चाहिए थोड़ा बहुत लिखने के लिए। तो 150 वर्ड्स के अलावा 600 में बचता ही कितना वर्ड है, 450 वर्ड्स। 450 वर्ड्स में बेसिकली आपको सारी बात अपनी कहनी है। किस तरह से कहनी है, क्या आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए, अगले वीडियो में बताने वाला हूं, उसको ध्यान से जरूर देखना। लेकिन ये समझ लो कि आपके पास में इंट्रोडक्शन में कहानियां सुनाने का टाइम नहीं है, और आपको रायता समेटना पड़ेगा फटाफट। 60 से 70 शब्दों में आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका एस्से फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा इन द सेंस कि भैया 35 मार्क्स टोटल है या 30 मार्क्स हैं, आपको अगर 12 या 13 मार्क्स मिले तो फायदा नहीं है। कम से कम आप उसमें 20 मार्क्स तो लेकर के आओ, ताकि आप एक उसमें बने रहोगे रनिंग में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बार बार मुझसे लोग पूछते हैं, वो है हेडिंग्स। जी हाँ, आपको एस्से में हेडिंग्स बनानी है, बनाइए एस्से में हेडिंग्स। आप कभी एडिटोरियल देखिए द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में, जब वहाँ पे हेडिंग्स हो सकती है तो आपके एस्से में क्यों नहीं हो सकती? कौन कहता है एस्से में हेडिंग्स नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। पॉइंट वाइज बस नहीं लिखना है आपको, पॉइंट वाइज नहीं लिखना, लेकिन हेडिंग्स होनी चाहिए ताकि आपका स्ट्रक्चर एस्से का क्लियर रहे। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, बता चुका हूं, ध्यान से देखना और सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन अभी बात करते हैं एक एक करके एस्से के टॉपिक्स की, बहुत ही ब्रीफ में। जो पार्ट ए है, बेसिकली आपको 3 एस्से लिखने हैं, 3 एस्से में पहले पार्ट में इन तीनों में से किसी एक चीज पे एस्से दिया होगा और उनमें से आपको एक एस्से करना है। बेसिकली पार्ट ए में 1 एस्से करना है, उसमें ईदर लिटरेचर एंड कल्चर पे कर सकते हो, सोशल सेक्टर में कर सकते हो, पॉलिटिकल सेक्टर में कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे क्या है, अब देखो ये जो है ना लिटरेचर एंड कल्चर, हो सकता है आप इसमें बहुत अच्छे हो, मैं नहीं करता, आप करिए, जरूर करिए। अगर आपका बहुत ही फेवरेट सा टॉपिक आ गया, आप करिए, जरूर करिए। लेकिन ये इतना वाइड है कि यहाँ पे आपको एस्से लिखने में परेशानी होगी ही होगी। बहुत ही ओपन एंडेड सा टॉपिक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से विशेष ध्यान दीजिए इन दोनों चीजों पे, सोशल सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर। और पॉलिटिकल सेक्टर में कुछ डेटा आपको एकदम याद होना चाहिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से लेकर के जो आपका जीएस का भी पोर्शन है। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी अच्छा है, मैं गारंटी देता हूं आप ये पॉलिटिकल सेक्टर वाला एस्से बहुत अच्छा लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, उसका जो मसाला है, जो डेटा है, आप वहां पे डालेंगे, इजीली अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखना, आप आराम से कर पा रहे होंगे। वैसे ही सोशल सेक्टर में, अब सोशल सेक्टर में क्या होता है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन से रिलेटेड, ये सब क्या है, सोशल सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज हैं। ये लिमिटेड नंबर ऑफ इश्यूज हैं कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, विमेन हो गया, ठीक है, या फिर एट्रोसिटीज अगेंस्ट वीकर सेक्शंस, वल्नरेबल सेक्शंस हो गया। इन सब चीज़ों से रिलेटेड डेटा इजीली आप अपने पास में रख सकते हैं और उस डेटा को आप एस्से में कोट कर सकते हैं, रादर देन बीइंग कि लिटरेचर एंड कल्चर। तो मेरी समझ से आप इस पे फोकस कीजिए, आप बहुत अच्छा एस्से पार्ट 1 में कर पाएंगे। कुछ एस्सेज आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, भले ही आप हमारी टेस्ट सीरीज से कर लें या फिर आप कहीं से भी बना करके किसी और टेस्ट सीरीज से, कहीं और से कर सकते हैं।
नेक्स्ट है पार्ट 2, जहां पे 3 टॉपिक्स अगेन है। नंबर 1 साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक, नंबर 2 इकोनॉमिक सेक्टर, नंबर 3 एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। अब ये तीनों ही थोड़े थोड़े ओपन एंडेड है। इसमें से एक चीज जो ये इन्वायरमेंट वाला है, अगर ये फंस गया तो बहुत बढ़िया, आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करते हो, जब जीएस की तैयारी कर रहे होते हो आप अच्छा कर सकते हो। इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेटा भी आपके पास में होता है, पॉल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ आपने पढ़ा होता है। अगर इसमें फंस गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं फंसा, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें हैं, देखो साइंस भी है और टेक भी है। कई लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, इश्यू होता है, कई लोग टेक बैकग्राउंड के नहीं है, इश्यू होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स ऐसा टॉपिक है जो जनरली आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही हो। अब इकोनॉमिक सेक्टर में क्या पूछेगा, इकोनॉमिक सेक्टर में है ही क्या, कुछ यहाँ नीचे बता ही दिया ना भाई। एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री होता है, सर्विस सेक्टर होता है। आपको पता होना चाहिए जीडीपी क्या चीज़ है, जीडीपी ग्रो क्यों करती है, कैसे करती है, डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। ये जो घिसे पिटे टॉपिक्स है जनरली इन्हीं में से एस्से आपको दे दिया जाता है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। लास्ट अगर देखोगे एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स एकदम सिंपल दे दिया यार। एग्रीकल्चर बहुत ही स्पेसिफिक बता दिया, कॉमर्स बहुत ही स्पेसिफिक बता दिया। इन पे आप तैयार कीजिए ऐसे। कॉमर्स में फॉर एग्जांपल हमारे ट्रेड किन किन कंट्रीज से होता है, इंटरनल ट्रेड किस तरह का होता है, टैक्सेशन सिस्टम किस तरह का होता है। अगर ये आपने थोड़े बहुत पढ़ लिए, आप ऐसे में मात नहीं खाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, ये वाले सेक्शन में कम से कम। ठीक है, आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी के। अगर जो भी आपने पढ़ा है यहाँ पे डेटा कहीं ना कहीं आपके काम आएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। नेक्स्ट हमारा लास्ट सेक्शन है, और ये मेरा फेवरेट सेक्शंस में से एक है, क्योंकि इसमें से एक जो सेक्शन टॉपिक ऐसा दिया है जो कुल मिलाकर के 10-15 पेज का होगा टोटल, उसमें ऐसे देना ही देना है। तो भैया इसको तैयार करो, इसको तैयार करो। ठीक है, ये सब तैयार करेंगे। देखो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसमें से कोई फंस गया बहुत अच्छी बात है। नेशनल डेवलपमेंट स्कीम्स, अब देखो बड़ी बड़ी जो स्कीम्स होती हैं वो तो सभी तैयार करते हैं ना, कि मनरेगा क्या चीज़ है, डिजिटल इंडिया क्या चीज़ है, या फिर इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल हर घर जल वगैरह वगैरह। यहाँ से कुछ फंस गया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं फंसा तो ये तो गारंटी है कि ये फंसेगा ही फंसेगा, और इसको आपको छोड़ के नहीं आना है। इन्होंने फॉर्चुनेटली दे भी रखा है, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, ड्राउट, फ्लड, अर्थक्वेक। जीएस में भी पढ़ते हो, यहाँ भी पढ़ के जाना। क्या पढ़ोगे यार, यही सब कि इसके कॉजेज क्या हैं, इंडिया में कहाँ पे ज़्यादा होता है, इसके इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स क्या हैं, एनडीए में क्या होता है, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या हैं। ये सब अगर तुमने कवर कर लिया, डिजास्टर मैनेजमेंट में बचता क्या है, इसको बढ़िया से कर लो कवर। और यहाँ से ऐसे आना ही आना है, तो इसको 30 नंबर ये तुम्हारे पक्के होने चाहिए कि 30 में से मैं 25-20 जितना भी है लाऊंगी तो है ही है। ठीक है, होपफुली आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी कि कैसे आपको सिलेक्शन करना है और कैसे तैयारी करनी है। नाउ हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, हमने बहुत सारे मॉडल एसेज लिखे हैं, अराउंड आई थिंक 40+ एसेज। एक बुकलेट है हमारे पास में, आप चाहो वो बुकलेट ऑर्डर कर लो। उसके साथ में हिंदी का भी कुछ मटेरियल है थोड़ा सा, जिनको हिंदी नहीं आती उनके लिए वो हेल्प करेगा, जिनको आती है उनको भी हेल्प करेगा, थोड़ी गाइडलाइंस हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें पूरे ऐसे नहीं लिखे हुए, इसमें टेबल के फॉर्म में गाइडलाइंस हैं। आपको इसका जो सैंपल है नीचे लिंक में मिल जाएगा, तो लिंक में क्लिक करना, वो सैंपल देखना, समझ में कुछ कुछ आपको आएगा। नेक्स्ट इज हिंदी प्लस एस्से की क्लासेस भी हम करने वाले हैं। 11th के बाद से ये क्लासेस चालू होंगी। आप क्लास में बैठिए, मुझे लगता है कि आपको फायदा होगा इन क्लासेस को अटेंड करके। एंड लास्टली टेस्ट सीरीज, जो कि मैं रेकमेंड करूंगा कम से कम कुछ ना भी करो तो टेस्ट सीरीज जरूर कर लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपको एग्जाम टाइप की प्रैक्टिस मिलेगी और आप एग्जाम में जब बैठोगे तो कॉन्फिडेंट होकर के जाओगे। थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस वॉज अ प्रोडक्टिव सेशन फॉर यू। अगले लेक्चर में मिलूंगा एस्से से रिलेटेड, कुछ और बातें करेंगे। जैसा मैंने बताया, एस्से को लिखना कैसे है, एस्से में फ्रेमवर्क कैसे बनाना है। तब तक के लिए बाय बाय।